जंगल में 5 दिन से लगातार तेज बारिश आ रही थी। सारे पक्षी अपनी अपनी सुंदर घोंसले में बैठकर बारिश का मजा ले रहे थे। वाह वाह, देखो मम्मी 5 दिन से कितनी बारिश हो रही है। मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? बारिश तो बहुत अच्छी होती है, इससे ही तो जंगल में हरियाली मिलती है। मम्मा वो बात तो सही है, लेकिन मैं इस बारिश में खेल नहीं पाता, इसलिए मुझे बारिश पसंद नहीं है। जिन पक्षियों के घोंसले अच्छे और मजबूत थे उनके लिए तो बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके घोंसले कमजोर नए नए और बिना छत वाले हैं उनके लिए यह बारिश बहुत खराब है। चाचा बड़े, अगर यह बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारे घोंसला तो बह जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन हम अब कर भी क्या सकते हैं? मम्मा मम्मा देखो ये बारिश कितनी अच्छी होती है। मुझे घर से बारिश देखना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा मुझे अब बहुत सर्दी लग रही है। बारिश लगातार आई जा रही थी। देखते ही देखते जंगल में बारिश का पानी जमा होने लगता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, सारे पक्षियों के घोंसले तक पानी पहुंचने लगा। अरे बाप, अब तो बारिश का पानी मेरे घोंसला तक आ गया है। मुझे अब जल्दी से बाहर निकलना होगा। बेटा जल्दी चलो, हमें चलना होगा, हम डूब जाएंगे। जैसे ही मासूम चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आई, उसका घोंसला बारिश के कारण टूट गया और बहता बहता पानी की लहरों में बहता हुआ चला गया। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा कर रखा है वह भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे खाने का क्या होगा? और 2 दिन बाद तो यह बच्चा भी अंडे से बाहर आ जाएगा। फिर मैं इसको क्या खिलाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर बुस्सी कबूतरनी का पति आ जाता है। अरे कबूतर जी, इतनी तेज बारिश में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बात है? अरे रानो, क्या तुम्हें नहीं पता? इस जंगल में आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और अभी अभी मासूम चिड़िया का घर बारिश के कारण टूटकर पानी में बह गया और वह तो शुक्र है कि वह वहां से निकल गए। मासूम की तरह हम सबके घर भी तूफान में उड़ जाएंगे। चलो जल्दी यहाँ से। हम सबको राजा चील ने अपनी गुफा में रहने को जगह दी है। जंगल के सारे पक्षी वहां जा रहे हैं। जब तक यह बारिश चलेगी हम सब वहीं पर रहेंगे। लेकिन कबूतर जी, मैं अपने इस अंडे को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? रानो बात मानो मेरी और चलो यहाँ से। अगर तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं चली तो तुम और यह अंडा दोनों पानी में बह जाओगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इस अंडे को भी अपने साथ लेकर चलो, यह भी वहाँ सुरक्षित रहेगा। थोड़ी ही देर में राणो के घोंसले में भी पानी जमा होने लगता है। अरे बाप रे कबूतर जी, तुम सही कह रही थी। अब तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। राणो अपने आंधे को अपने पंजे में पड़कर कबूतर के साथ बाहर आ जाती है। जैसे ही वह दोनों बाहर आते हैं, घोंसला बाढ़ की वजह से पानी में बह जाता है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ हम टाइम से पहले ही घोंसले से बाहर आ गए। कौवा राजा भी अपने घोंसले को गिरने से पहले ही बाहर आ गया था। कौवा राजा राणो और कबूतर के पास आ ही रहा था। तभी राणो के पंजों से अंडा फिसलकर गिर जाता है और बाढ़ के पानी में गिर जाता है। जैसे ही कौवा राजा अंधे को देखता है, तब वह उस तरफ से आ रहा था, तो वह कौवा राजा उस अंधे को पकड़ने के लिए बाढ़ के पानी में कूद जाता है। कौवे राजा ने अंधे को पानी से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, तो कौवा राजा उसे पानी से नहीं निकाल पाता। देखते ही देखते अंडा कौवे राजा के हाथों से बहुत दूर चला जाता है। फिर वह कौवा राजा उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैं तुम्हारे अंडे को निकाल नहीं पाया। कोई बात नहीं कौवे राजा, तुमने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी। सारी गलती मेरी ही है। मुझे उसे टाइट पकड़ना चाहिए था। फिर जब तक बारिश चलती रही, तब तक सारे पक्षी चील की गुफा में आकर रहने लगे। बारिश ऐसे ही 10 दिनों तक चलती रही। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो गई और जंगल में बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे रुकने लगा और जंगल फर्श पहले जैसा हो गया। फिर एक एक करके सारे पक्षी जंगल में वापस आने लगे।
और सभी अपना अपना घोंसला फिर से बनाकर रहने लगे। फिर कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दूसरे जंगल से एक नया पक्षी आता है और कोयल की बेटी के साथ आकर खेलने लगता है। मैं जीत रहा हूँ। फिर कोयल की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वह उस पक्षी को एक मारती है। फिर वह दूसरा पक्षी भी उसे एक जोरदार मारता है और कोयल की बेटी रोते रोते कोयल के पास आती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुझे? अभी कुछ दिनों से एक पक्षी दूसरे जंगल से हमारे साथ खेलने आता है। हम दोनों दोस्त बन गए थे, लेकिन आज उसने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे बहुत जोर से मारा भी। अरे अरे, ऐसे कैसे कोई तुझे मार सकता है? कौन है वह बदमाश बच्चा जिसने मेरी लाडली बेटी को मारा? तू चल मेरे साथ, मैं अभी उसे बताती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, वो अभी यहाँ नहीं है। वो मेरे साथ झगड़ा करके अपने जंगल चला गया। चक्की मेरी बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब इस बार वह बदमाश बच्चा जंगल में वापस आएगा, तब मैं उसे अच्छे से बता दूंगी। अगले दिन फिर से यह बच्चा जंगल में वापस आ जाता है। आज वह चक्की के बजाय कुकू के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर कोयल और चक्की आ जाते हैं। जिसने कल मेरे साथ झगड़ा किया था। क्यों रे बदमाश, एक तो तू दूसरे जंगल से आकर यहाँ खेलता है और ऊपर से हमारी जंगल के बच्चों के साथ ही झगड़ा करता है। क्यों मारा मेरी बेटी को तूने? नहीं नहीं कोयल आंटी, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, उल्टा उसी ने मुझे पहले मारा। ये देखो, मुझे खून भी आ रहे हैं। नहीं नहीं मम्मा, ये झूठ है, बोल रहा है, ये झूठा है बहुत ज्यादा। ए पक्षी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? क्या उन्होंने तुम्हें झूठ बोलना ही सिखाया है? क्या मुझे अभी उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगी। मेरे माँ बाप कहाँ हैं मुझे नहीं पता। मुझे बचपन से मेरी दादी ने ही संभाला है। ए लड़के, अब से तू इस जंगल में कभी खेलने नहीं आएगा। चलो जाओ, यहाँ से भागो, यहाँ से अब कभी मत आना यहाँ। तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे अरे कोयल रानी, तुम क्यों इस बेचारे छोटे से बच्चे को डांट रही हो? बेचारा, और ये अरे रानू बहन, तुम्हें नहीं पता, ये लड़का दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल के बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है, हमारे बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा है। क्या तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन इस जंगल की लड़कियां मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं खेलने यहाँ आता हूँ। चक्की चलो यहाँ से, अब तुम इस बदमाश बच्चे के साथ कभी नहीं खेलोगी। फिर कोयल रानी और चक्की वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कौवा राजा आ जाता है। अरे रानू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें रहने के लिए अपना नया घोंसला नहीं बनाना? मैं लकड़ियाँ और घास लेने के लिए बाहर आई हूँ कांवे राजा। तभी कांवे राजा की नजर उसे बच्चे पर पड़ती है। कौवा राजा एक बार के लिए उस बच्चों को देखता है और फिर एक बार रानू की तरफ देखता है। अरे कौवे राजा, क्या हो गया ऐसे? तुम हम दोनों को टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? राणो, तुमने इस बच्चे की तरफ देखा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया? हाँ कौवे राजा, अगर उस भाड़ में मेरा अंडा ना बहता तो मेरा बच्चा भी आज इसकी तरह होता। दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी पेड़ की एक डाली टूटकर कुकू के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी रानू उस बच्चों को वहाँ से हटाकर खुद उस डाली के नीचे आ जाती है। रानू उस डाली के नीचे फंस जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया रानू? रुको, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। कौवा राजा रानू के लिए मदद लाने वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की दादी आ जाती है। अरे कुकू, तुम कहाँ थे? इतनी देर से मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। चलो, अब तुम मेरे साथ घर चलो। दादी, ये सब छोड़ो, पहले इस आंटी को इस डाली से बाहर निकालो, वो इसके नीचे फंस गई है। फिर दादी रानू के ऊपर से वह डाली हटा देती है। अरे चिड़िया, तुम इस डाली के नीचे कैसे फंस गई? दादी, ये डाली मेरे ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में ये इन्होंने अपने ऊपर डाली को ले लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी चिड़िया, तुम्हारे वजह से आज मेरे कुकू की जान बच गई। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बुड्ढी इसकी सेवा कैसे करती। कोई बात नहीं दादी, ये तो मेरा फर्ज था दादी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको यह चिड़िया का बच्चा कहाँ पर मिला? चिड़िया अभी कुछ दिनों पहले जब जंगल में बाहर आई थी, इसके साथ तेज बारिश और तूफान भी आया था। इस जंगल से जो नदी बहती है
वह नदी में जहाँ रहती हूँ वहाँ से भी गुजरती है। मैं इस नदी के पास एक कुटिया में रहती हूँ। बाढ़ के अगले दिन में अपने लिए पानी लेने नदी में गई थी। तब एक अंडा मुझे उस नदी में बहता हुआ दिखाई दिया। मैं वह अंडा मेरे साथ घर लेकर आ गई। ये बच्चा उसी अंडे से बाहर निकाला था। तब से मैं इसे पाल रही हूँ। रानू, तुम्हें कुछ याद आया? हाँ हाँ कौवे राजा। अब रानू, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ हाँ कौवे राजा। फिर कावा राजा दादी को सारी बातें बता देता है। ये बच्चा तुम्हारा है रानू? यह तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत चिंता लगी रहती थी, मैं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी। और वैसे भी यह एक चिड़िया का बच्चा है और मैं तो एक इंसान हूँ। भला मैं इसको कितने ही दिन पाल पाती। दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा बच्चा जिंदा भी होता है या नहीं। आपका धन्यवाद। कुकू अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होता है। देखा तुमने, रानू, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन रानू, अब तुम अपना घोंसला कैसे बनाओगे? तुम तो घायल हो गई हो। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम निराश मत हो। मैं तुम्हारी घोंसला बनाने में मदद करूंगी। मेरे पास एक जादुई पानी का पाटिल है। रुको, मैं अभी तुम्हें ढेती हूँ। फिर दादी चिड़िया को जादुई पानी का पाटीला देती है और कहती है, रानू चिड़िया, इस पतीले में जो पानी है वह कोई मामूली पानी नहीं है। इस पानी को तुम जिस किसी चीज पर छिड़कोगी वह अपने आकार से 50 गुना बड़ी हो जाएगी। रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ, तुम्हें इस डाली को बड़ा करके। फिर दादी उस पानी को डाली के ऊपर छिड़कती है। देखते ही देखते वह डाली अपनी आकार से 50 गुना बड़ी होने लगती है। तो ठीक है रानू, चिड़िया कुकू का अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। मैं तुम सब से मिलने दोबारा इस जंगल में आऊंगी। दादी दादी, आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखना, बहुत याद आएगी आपकी मुझे। दादी को कुकू को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी दादी अपने दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानो उस पानी को पास वाले सेब के पेड़ पर ले जाती है और फिर रानो उस पानी को एक सेब छिदकती है। थोड़ी ही देर में वह सेब अपने आकार से 50 गुना बड़ा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर राम जी का घोड़ा उस सेब को पूरा अंदर से खा जाता है। थोड़ी ही देर में वो रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाकर तैयार कर देता है। आखिर में रानो और कुकू अपनी जिंदगी उस बड़े से सेब के घर में खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।